गाडरवारा के पास पचामा धान खरीदी केंद्र संचालित करने की मांग को लेकर आज किसानों ने तहसील कार्यालय में आटा, दाल, चावल, लकड़ी, कंडे लेकर डेरा डालने की तैयारी से तहसील कार्यालय में पहुंचे। किसानों के द्वारा तहसील कार्यालय में कंडा जलाकर बाटी भरता बनाने की तैयारी कर डेरा डाल रहे थे। अपनी मांगों को लेकर किसानों का कहना था, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम लोग यहीं पर बाटी भरता बनाकर धरना देंगे। किसानों की मांग है कि धान बेचने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है प्रतिवर्ष पचामा केंद्र रहा है। गाडरवारा एसडीएम सृष्टि देशमुख ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए किसानों से बातचीत कर उनको समझाया कि किसानों को यह भी बताया कि आप अपनी सुविधा अनुसार धान बेच सकते हैं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। गाडरवारा एसडीएम सृष्टि देशमुख ने कहा, धान का उपार्जन है। पचामा के किसान यहाँ पर उपस्थित थे। किसानों का कहना है पचामा में धान का केंद्र बनाया जाए। नए नियम आए हैं, जो गोदाम है वहीं पर धान की खरीदी की जाए। पिछली बार निजी भूमि में धान खरीदी हुई थी, ट्रक फंसने के कारण समस्याएं आई थी। किसानों से कोई बाध्यता नहीं है। किसान अपने मोबाइल से स्लॉट बुक कर सकते हैं। किसान किसी भी गोदाम में अपनी सुविधा अनुसार धान बेच सकते हैं। आज हम लोग मजबूर होकर के ग्राम पचामा और भटरा का किसान यहाँ पर अपने लकड़ी, कंडे, आटा, दाल, चावल लेकर इसलिए आया था कि ग्राम पचामा में बरसों से धान खरीदी, गेहूँ खरीदी केंद्र बनता चला आ रहा है। चूँकि पचामा जैसी और भी बसुरिया मारे गाँव में खरीदी हो रही है, तो पचामा को ही बंद करके और वेयर हाउस में क्यों किया गया। इसमें हम सबसे पहले आरोपित करना चाहते हैं यहाँ की सत्ता में बैठे हुए उन लोगों को जो अपने स्वार्थ की खातिर और प्रशासन का गलत इस्तेमाल करके और हमारे किसानों को परेशान करने की उनकी नीयत है, ताकि वहाँ जा कर के लोग सर्वेयर हाथ लगाएगा, मूंग जैसे 200, 500, 1000 रुपये में लुटे। तो ये सब से बचने के लिए किसानों में एक बहुत ही संकट महसूस कर रहे थे, उसको लेकर के आए कि चूँकि अभी जो पिछले दिनों 25 तारीख में एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया कि हमारा खरीदी केंद्र पचामा में ही किया जाए। 29 तारीख में जन सुनवाई में दिया। 29 तारीख को ग्राम के लोगों ने एक दिन का धरना दिया। इस मांग को लेकर सोसाइटी के सामने पुतला दहन भी किया। और जब ये सब बातें उस दौरान जो ज्ञापन इनके पास आए कि भाई इसको कर दिया जाए, नहीं किया तो मजबूर होकर आज सारे लोगों को यहाँ पर आना पड़ा, ये सारी तैयारी के साथ। चूँकि हमने देखा कि ये जो प्रशासन का जो रवैया है, वह रवैया बिल्कुल या तो वो मजबूर है सत्ता में बैठे लोगों के कारण, ये भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण जो निहित स्वार्थ के लिए लूट मार कर रहे हैं, तो या तो इस कारण से। तो अभी जैसे गए सारे लोग और जो उन्होंने बर्ताव किया, और इसके बाद मुझे जो अंदर बुलाया, बातचीत हुई कि उन्होंने जो समस्या बताई कि अभी जो भोपाल से यह क्लियर हो चुका है पचामा केंद्र ना बनना, और पचामा केंद्र के लोगों को स्वर्णपरी वेयर हाउस के लिए निर्धारित किया है, लेकिन किसान जहां का चाहें वहां का स्लॉट बुक करके अपनी उपज दे सकते हैं, लेकिन पचामा नहीं हो सकता। हमारी मांग थी कि हमने कई बार माने निवेदन किया कि आप फिर भी कोशिश कर लें, तो बोले कलेक्टर के हाथ में नहीं, हम लोगों के हाथ में नहीं, ये भोपाल से हो गया, नहीं होगा। तो अब हम लोग आगे यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे हम क्या करें और इस आंदोलन को आगे ले जाएं, या कि किसान अपनी समस्या को किस तरीके से सुलझाएं, किस तरीके से अपनी धान की बिक्री कराएं। तो आगामी जो धान उपार्जन है उस संबंध में पचामा के किसान कुछ यहाँ पे उपस्थित थे, जिनका कहना था कि पचामा में ही ये परिसर बनाया जाए, परंतु जो नए नियम है उसके अंतर्गत जो क्लोज अगर गोदाम हमारे पास है तो गोदाम में ही खरीदी की जानी है। पिछले साल पचामा में ये भी दिक्कत आई थी क्योंकि निजी भूमि में खरीदी होती है तो ट्रक फंसने का भी इशू आया था। इस कारण से जो हमारे नियरेस्ट गोदाम है उसमें उस समिति को किया गया है। एक बात मैं ये बताना चाहूँगी कि अब हमारी कोई बाध्यता नहीं है किसी किसान को कि उसका मैपिंग किसी वेयर हाउस के साथ हो। अब हम स्लॉट बुक कर सकते हैं, आप अपने स्वयं के मोबाइल से अथवा किसी भी कियोस्क से स्लॉट बुक कर सकते हैं। आपको जिस भी खरीदी केंद्र में गोदाम में जाके अपनी धान बेचनी है, आप जाकर के निर्धारित अपनी डेट को भी चूज करके अपनी धान बेच सकते हैं। कल हमने वहाँ के जो नियरेस्ट वेयर हाउसेस हैं, स्वर्णपरी, रेवाश्री और सबको विजिट किया, वहाँ पे व्यवस्थाएं भी देखी हैं। किसी को कोई समस्या है तो ज़रूर हमें आप बता सकते हैं। मतलब किसानों ने आके जाके प्रदर्शन किया है।
तो क्या इनकी मांगे ऐसी थी जो पॉसिबल नहीं थी करने की? अभी तो ये वाला बदलाव की कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। हमारा शासन के निर्देश नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस कारण से आप सभी किसानों से सभी से मैंने बात भी की है, सबको समझाया है, सब लोग स्लॉट बुकिंग करके ज़रूर जाएं और अपने जो भी आप केंद्र में बेचना चाहते हैं अपनी धान शीघ्र बेचें। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।